इस सिलसिले को पिछले 7 साल से कंटिन्यू रखा है। 15 गांव हम पहुंच चुके हैं और मेरा जो काम करने का विज़न है वो स्टेप वाइज होता है। मैं बड़े वादे नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं मुखर नहीं सकता हूं, और मैं जो छोटे वादे करता हूं उनको पहले पूरा करता हूं, उसके बाद दूसरे वादों को मैं ऐड करता हूं। मैं नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी हूं। ग्राउंड लेवल पे हर साल में 2 से 3 बार व्यापार को छोड़ के मैं आता हूं। इसलिए नहीं कि मैं लोगों से मुलाकात करूंगा, भेंट करूंगा, इसलिए कि उन छोटी छोटी जो परेशानियां हैं उसमें और मैं कितनी डेवलपमेंट ला सकता हूं उनको बेहतर। तकरीबन 15 गांवों को हर गर्मियों में और ठंडियों में जो भी हमसे हो सकता है वो हम वितरण करते हैं, और ये वितरण किसी पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं। अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये अपने आप में कंसीडर कर लीजिए कि आपको दिक्कतें और दुश्वारियाँ बहुत। बच्चों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनके जो 100+ स्टाफ है उनको हमने फैसिलिटी। तो मैं अपनों के बारे में जो सोचता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको डिलीवर करूँ। रह गई काम शुरू करने के जो सवाल आपने किए कि आपने शुरू करने के बारे में कहाँ से सोचा, तो वो कैसे का ये। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मेरे साथ आज ऐसे एक शख्स बैठे हुए हैं जिन्हें शायद किसी पहचान की जरूरत नहीं है, और होती भी नहीं, क्योंकि जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण एक मुकाम हासिल करते हैं, फिर जो मुकाम उन्हें मिलता है उसे लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस मुकाम से जो उन्हें फायदा मिला है वो लोगों को क्यों ना मिले, इसलिए आगे आते हैं। समाज सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोग इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरह की एक शख्सियत है जो मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से इनका नाता है और ये उतरौला तहसील के सुनाटी गांव के ही रहने वाले हैं, और अब बंबई और तमाम देशों में इनका बड़ा कारोबार है, और यहाँ पर ये जब आते हैं तो हजारों लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने का काम करते हैं। मेरे साथ अरशद खान अर्शु भैया हैं जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं और लगातार पिछले 7-8 सालों से उतरौला क्षेत्र में तमाम गांवों में लोगों को अपनी जनसेवा के माध्यम से फायदा पहुंचाते नजर आ रहे हैं। किसी को कोई जरूरत हो तो इनके दरवाजे पे अगर कोई पहुंचे तो वो शायद ही निराश वापस जा सकता है, लेकिन आज इन्होंने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि एजुकेशन एक बड़ी चीज होती है और एजुकेशन के कारण ही हर वो समाज अच्छा बन सकता है जिसकी हम लोग परिकल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। आज इन्होंने शिक्षा पाने वाले कुछ विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को, तकरीबन जिनकी संख्या 1500 से 2000 थी, उन्हें किताब, कॉपी और तमाम चीजें वितरित करने का काम किया है। और आज जब 26 जनवरी देश मना रहा है, आज के दिन जब हमारा संविधान प्रारूप ले रहा था, जब हमारा संविधान लागू किया जा रहा था, तब के दिन जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या खटका इनके मन में कि इन्होंने अपना सारा कारोबार छोड़ के और यहाँ पे भी टाइम देना शुरू किया। ये लगातार ग्राउंड पर होते हैं और लगातार खुद जो चीजें होती हैं, जिन लोगों से मिलना होता है, जिन लोगों की मदद करनी होती है, ये खुद करते हैं। मेरे साथ अरशद खान भाई साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका द पूर्वांचल पोस्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को सलाम, प्रणाम, नमस्ते, और सभी को मेरे तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कैसे लगा अरशद भाई कि इस क्षेत्र में आना चाहिए, काम करना चाहिए और लोगों के लिए एक मसीहा जैसे काम करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं इसी क्षेत्र से हूँ और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब आदमी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको छोटी से लेके बड़ी परेशानी जो होती हैं लोगों की, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग कारोबारी हैं, जैसे आपने कहा। जी हाँ, वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अपनों के लिए वक्त निकालने वाला अगर वो बहुत अच्छा कारोबारी होगा तो वो ज़रूर उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। तो मैं अपनों के बारे में जो सोचता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको डिलीवर करूँ। रह गई काम शुरू करने के जो सवाल आपने किए कि आपने शुरू करने के बारे में कहाँ से सोचा, तो वो कैसे का ये एक छोटा सा वाक़या मैं आपको दूंगा, एक छोटी सी मिसाल भी दूंगा कि हम लोग जब पढ़ने जाया करते थे, आज के हम कॉन्सेप्ट को लेके ले लेते हैं, जो आज हमने कार्य हमारे ASK ग्रुप ने, जो हमारे टीम मेंबर्स ने किया। जामिया मोइनिया मैनहा में राउंड अबाउट 1500 बच्चों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उनके जो 100+ स्टाफ है उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनको हमने
उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया कि आप एजुकेशन जो यहाँ कर रहे हो और दे रहे हो बच्चों को, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि जब एक टीचर को, जब एक मास्टर को शहर की नौकरी दी जाती है तो वो शहर की नौकरी में तालीम देना बहुत आसान काम है। लेकिन जो मास्टर, जो यहाँ पर वो लोग जो टीचर्स अपने जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वो भी इस कड़कती धूप में, इस कड़ाके की ठंडी में, ये बहुत मुश्किल और बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है जो हर कोई नहीं कर सकता है। एजुकेशन हमारे फैमिली की और हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है और हम अपने क्षेत्र में ये सपना लेके उतरे हैं, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल सपना होगा हमारा कि अच्छा काम बड़ा ही होता है और मुश्किल ही होता है। एब्सोल्युटली अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये अपने आप में कंसीडर कर लीजिए कि आपको दिक्कतें और दुश्वारियां बहुत आएंगी। तो हमने जब ये करना शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन हमने वो दिक्कतें जो देखी थी वो बहुत छोटे लेवल पे थी। 50 से शुरू किया, 100 पे गए और 100 पे होते होते आज हम लगभग अपने जो ब्लॉक का एरिया है उसमें 15 गांव के घरों को हम कवर कर रहे हैं। गेंडास बुजुर्ग ब्लॉक है वो? गेंडास बुजुर्ग ब्लॉक है, सोनाहटिया हमारा गांव है और हम उस ब्लॉक के तकरीबन 15 गांवों को हर गर्मियों में और ठंडियों में जो भी हमसे हो सकता है वो हम वितरण करते हैं। और ये वितरण किसी पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं कनेक्टेड है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, इट्स अ प्योर सोशल वर्क, जो एकदम मतलब पूरा प्योर सोशल वर्क है और ये सोशल वर्क हमारे ग्रुप के तरफ से ही किया जाता है। एजुकेशन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को क्या दे सकते हो जब ऊपर वाला ना चाहे तो, बिल्कुल, और आप उसी तरीके से किसी से क्या ले सकते हो अगर ऊपर वाले ने उसको ना चाहा तो जी। तो भगवान, ईश्वर और अल्लाह की ये अगर मर्ज़ी है कि आपके 40 रुपये के, इट्स जस्ट अ फिगर, मैं एक फिगर बता रहा हूँ आपको कि आप सोचते हो कि वो 40 रुपये का पेन है, लेकिन मैं अगर सोचूं एजुकेशन के लेवल से तो वो उस 40 रुपये के कलम में उतनी ताकत है जो कि पूरी दुनिया को एक जगह लाके खड़ी कर सकती है। बिल्कुल। और उस ताकत के बारे में सिर्फ वो ही जानकार होगा जो इल्म याफ्ता होगा, जो इल्म के बारे में जानता होगा, जो विद्या सरस्वती के बारे में जानता होगा। और वो ताकत, इख्तियार उसी को होती है यूज़ करने की जो इल्म से मोहब्बत करता है, जो इल्म के तरफ, जो एजुकेशन के तरफ बढ़ता है। आज 1500 बच्चे इससे लाभान्वित हुए, आपने जो स्टेशनरी वितरित की और उनके यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक, क्या लगता है कि इस तरह के कामों को किया जाना कितना आवश्यक है समाज में? जब आप बहुत बड़े आदमी हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ भी बहुत छोटी होती हैं, ये मेरा मानना है। बिकॉज़ मैं नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी हूँ। ग्राउंड लेवल पे हर साल में 2 से 3 बार व्यापार को छोड़ के मैं आता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लोगों से मुलाकात करूँगा, भेंट करूँगा, इसलिए कि उन छोटी छोटी जो परेशानियां हैं उसमें और मैं कितनी डेवलपमेंट ला सकता हूं उनको बेहतर करने के लिए। तो सवाल आपका ये था योगेंद्र भाई कि आपने ये सवाल किया मुझसे कि छोटी छोटी खुशियां उनके लिए क्या मायने रखती हैं। आज जो बड़ा होता है उसके लिए बड़ी खुशियां भी कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वो पैसे से तौलता है उसको। लेकिन जब एक आप छोटे वर्ग के लोग जो होते हैं, जब उनको आप एक छोटी सी चीज़ से उनका जो हुनर है उसके लिए जब आप उनको फैसिलिटेट करते हो, या जब आप उनको उसके लिए क्या नाम है गिफ्ट करते हो, या आप उनको उनका मनोबल बढ़ाते हो, उनको मिल के उनको छोटे छोटे गिफ्ट देके, तो उनमें एक एम्पावरमेंट आती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इन तोहफ़ों से नवाजा जा रहा है या मेरी हौसला अफजाई की जा रही है। आप गर्मियों में और सर्दियों में इस तरह के काम करते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद मान लिया आ गया कि आपको उसको मदद चाहिए, तो आप उसकी कैसे, किन किन तरीक़ों से मदद करते हैं? देखिए, हमने इस सिलसिले को पिछले 7 साल से कंटिन्यू रखा है। 15 गांव हम पहुंच चुके हैं और
मेरा जो काम करने का विज़न है वो स्टेप वाइज होता है। मैं बड़े वादे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मुखर नहीं सकता हूँ, और मैं जो छोटे वादे करता हूँ उनको पहले पूरा करता हूँ, उसके बाद दूसरे वादों को मैं ऐड करता हूँ। तो अगर आपने जैसे कहा कि किसी को ज़रूरत हो, जी हाँ, अगर वो गिरसा बुजुर्ग ब्लॉक का है, इस गेंडास बुजुर्ग ब्लॉक के अंदर उसका गांव आता है, और अगर वो एजुकेशन या हेल्थ में कहीं पर भी किसी भी जगह पे उसे ऐसा लगता है कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से या किसी से भी उसको हेल्प नहीं जा रही है, तो वो हमको अप्रोच कर सकता है। मैं भी हो सकेगा हम जितनी कोशिश बेहतर के लिए कर सकेंगे वो करेंगे, और वो अच्छे की तरफ पहल होगा। हम किसी को ना बदनाम करने बैठे हैं, ना हम किसी को आबाद करने बैठे हैं। हम बस यहाँ खिदमत करने आए हैं। आज खिदमत है, बाकी भविष्य रब, ईश्वर और भगवान जाने और यहाँ के लोग जाने। भविष्य अगर मैं देख सकता तो मेरा सपना आज बहुत पहले पूरा हो चुका होता। आप जब समाज में जाते हैं आपको तमाम तरह के लोग मिलते होंगे, तमाम तरह की चीज़ें मिलती होंगी। क्या लगता है कि इस तरह के कार्यों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि आदमी को मदद करना पड़ता है, जबकि सरकार इतने बड़े पैमाने पे टैक्सेस ले रही है हमसे, तमाम चीज़ें कर रही है, फिर भी वो मदद नहीं पहुंचा पा रही है। तो आप जैसे लोगों को क्यों आगे आना पड़ता है? इट्स अ वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मैं इसके लिए जवाब प्रिपेयर नहीं रखा था मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये राइट मोमेंट पे क्वेश्चन आ गया है। जो अभी मौजूदा सरकार है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं कर रही है या वो काम नहीं करना चाहती है, या वो बहुत काम कर रही है। इट्स अ नो कमेंट क्वेश्चन। लेकिन ऐड करने के लिए सिर्फ इतना है कि सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, क्या सरकार उसको एक अनपढ़, एक इलिटरेट आदमी को बिना सिखाए पहुंचा सकती है? आज खाद का वितरण हो या सेह कार्य के वितरण के काम हो, एक छोटे से फ्री कैंप का काम हो, उस जाहिल आदमी या जो इलिटरेट जिनको लोग यहाँ समाज में बोलते हैं, वो बेचारा जानेगा ही कैसे जब उसको कुछ खबर ही नहीं है, उसको योजनाओं का पता नहीं चल पाता। नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? बिचौलिए जो होते हैं वो सिर्फ इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता एजुकेशन की तरफ बढ़ नहीं रही है। अगर किसी एक फैमिली का एक आदमी, एक बच्चा अगर वो एजुकेटेड होगा, तब जाके सरकार के छोटे से छोटे कार्य को या बड़े से बड़ी नीतियों को वो लाभ के तौर पे अपने परिवार तक पहुंचा सकता है। अगर सरकार ये सोच रही है या सरकार का ये प्रैक्टिकली ये मानना है कि हमने नीतियों को या योजनाओं को ऐलान कर दिया और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी उसको ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देंगे, शायद वो उनके लिए भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो हर जगह जा नहीं सकते हैं, और जो जा सकते हैं वो शायद लेके जाना नहीं चाहते हैं। आगे का क्या प्लान है आपके लिए, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा है, आप थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं चीज़ों को और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या प्लान है आगे का? एकेएस ग्रुप आगे किस तरह से लोगों की मदद करना चाहता है? एएसके ग्रुप का मानना ये है कि आप समुंदर एक बार में नहीं ले सकते हो। पहले आप बूंद पे आओगे, फिर घड़े पे आओगे, फिर उसके बाद में कहीं आप बड़े दिखोगे। तो एएसके ग्रुप का काम करने का जो तौर तरीका है वो एक एजुकेशनल मैनर में है, तरीके से काम होगा, देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो आपने कहा कितना बड़ा, नहीं, मैं विधानसभा में नहीं आ रहा हूँ जो मैं बड़े के लिए सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, सरकार की नीतियों के जैसा वो अधूरा ना रह जाए। अगर सरकार की योजनाएं बड़ी होती हैं तो क्या वो योजनाएं महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए हैं जिनको उसकी ज़रूरत है? मैं उस पैटर्न में काम नहीं करता हूँ। मैं छोटा करूँगा लेकिन उसको महत्वपूर्ण जिन लोगों के लिए मैंने समझ के किया है, जब उन तक पहुँचेगी तब मैं दूसरे पायदान पे जाऊँगा। एएसके ग्रुप कोई हॉस्पिटल बनवा रहा है? एएसके ग्रुप का एक हॉस्पिटल, जी हाँ, वो भी हॉस्पिटल, देखिए व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेस वाला हूँ, परिवार चलाता हूँ, लोगों के लिए खिदमत में उतरता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसका सबसे बड़ा जो बैकबोन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो होता है पैसा।
मैं अगर पैसा कमाऊंगा नहीं तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, और मैं पैसा कमाना जो चाहता हूं वो इधर उधर से नहीं, मैं सीधा कमाना चाहता हूं, और वही हम लोग कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल तुलसीपुर में आ रहा है, ASK जनरल हॉस्पिटल के नाम से, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, और इसमें भी हमने एक एजेंडा ऐड किया है, जो ग्रुप ने डिसाइड किया है कि इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन एक ऐसा हम रखेंगे जिसमें ASK ग्रुप के तरफ से एक स्कीम कार्ड होगा, और वो स्कीम कार्ड के ऊपर जो बिलो द बार लेवल, जो सीमा रेखा के नीचे जिनको लोग कहते हैं, जो निचले विभाग के लोग हैं, उनको हम उससे बहुत सहायता करने की कोशिश करेंगे। और पहला स्टेप जो स्कीम का है वो ये है कि हफ्ते में एक दिन, महीने में 4 दिन, उस एक दिन में 50 से 100 पेशेंट्स हम जो है वो फ्री कंसल्टेशन देंगे। 20% हम उनको मेडिसिन्स पे भी ऑफ करके देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये उस पार्ट ऑफ द जॉब है जो हमने अपने लिए सोचा है, क्योंकि वो सपने अगर हमारे पूरे होंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्र की जनता उससे कुछ ना कुछ तो लाभ उठाएगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और आपने जो है इतना बड़ा काम किया है और ऐसे ही आगे करना चाहते हैं और कर रहे हैं, क्या संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश ये है कि आपके मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, कि 26 जनवरी जो है वो आज़ादी का दिवस नहीं है। आज़ाद हम हो चुके। आज़ाद होने के बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक निज़ाम जिसको कहा जाता है, वो आज की स्थापना का दिवस है। तो जनता से और लोगों से ये अपील है मेरी कि आप किसी के बहकावे में ना आएं। जिसको भी आपकी ज़रूरत है आप उसकी मदद करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं और अगर आप ऐसा जानते हैं कि मैं किसी एक ऐसे को जानता हूं जो मदद कर सकता है, तो आप उस तक खबर भी अगर पहुंचा देंगे तो शायद आपने उसकी मदद कर दी। यहाँ डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, और वो डेवलपमेंट आप लोगों के लिए ही होगा। आज अगर आप उस डेवलपमेंट की तरफ देखोगे तो शायद आप उसका लाभ ना ले सको, लेकिन जो आपकी नस्ल होगी, जो आपके आगे आने वाली नस्ल होगी, वो उसका लाभ ज़रूर उठा सकती है। और एक कहावत है, इंग्लिश बोलना चाहूँगा यहाँ पर, कि प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर। लोग अगर इसी हिसाब से डेवलपमेंट के मुद्दों को लेके प्रिकॉशनिस्ट हो जाएं, आज अगर वो अपने तरफ से उसको एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बना लें और अगर उसके लिए अभी से प्रिकॉशन लेंगे, तो डेफिनेटली उसका क्योर जो है वो उनके नेशनल आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स को ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आने का कोई विचार तो नहीं है? अगर समाज सेवा करते हुए, जैसे 7 साल के बाद अगर हमने ये डिसाइड किया कि आज हम पहला इंटरव्यू आपके माध्यम से देंगे, वो सिर्फ इसलिए है कि वक्त बदलता है और वक्त के हिसाब से जो चलता है वही बलवान होता है। अगर वक्त ने मांग की है आज कि आज हम इंटरव्यू दे के उस 7 साल के कार्य के बारे में बताएं और ज़रूरतमंद जो आगे जिनको हम नहीं जानते उन तक ये बात पहुंचाई जाए, तो अगर भविष्य में वक्त बदला और वो ज़रूरत हुई लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसमें फिर वो हमारा डिसीजन सबसे पहले आप ही को आएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ थे अरशद खान साहब, जिन्होंने तमाम बातें बहुत साफगोई से बताई और बताया कि जो उन्होंने काम शुरू किया है वो अनवरत चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी थमेगा नहीं। यानी कि जब भी कोई हाथ इनकी तरफ आगे बढ़ेगा मदद मांगने के लिए, तो इनके हाथ भी आगे बढ़ेंगे और उससे मदद मिलती रहेगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।